Welcome dear learners. In today's session we will discuss multiple choice question related to organometallic compound. थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं. Organometallic compounds. Organometallic compounds are those compounds in which a carbon of organic group form a direct bond with metal. These type of compounds are known as organometallic compounds. बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हमने पढ़े थे अपने ब्रीफ वीडियो में, जैसे कि CH3Li, CH4Si, जहाँ पर भी ऑर्गेनिक ग्रुप का मेटल कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाता है. बट जो हमने ऐसे एप्लीकेशन नाम यूज किए थे वो थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, विल्किंसन रिएजेंट, TeL, टेट्राइथाइल लेड, फेरोसिन. तो इसकी एप्लीकेशन हमने 3 कैटेगरी में पढ़ी थी, जिनके ब्रीफ लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. तो इनकी एप्लीकेशन पढ़ी थी हमने इन पॉलीमराइजेशन में. तो हमने देखा था जिगलर-नाटा कैटालिस्ट एक ऐसा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है जो कि फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन जो होता है वो तो कन्वेंशनल मेथड होता है, बट in addition polymerization, if we use Ziegler-Natta catalyst, then we get superior type of polymer. While in conventional method, we got branched polymer or linear density wala polymer. So this is the application of organometallic compound in polymerization. While in catalysis, we have discussed TeL, tetraethyl lead, जो कि एंटी नोकिंग रिएजेंट की तरह आईसी इंजन्स में काम आता है. While ferrocene is also works as anti-knocking reagent and it is better anti-knocking reagent than TeL as lead is available in TeL. Third application was in synthesis where we read Grignard reagent. Grignard reagent is an organometallic compound which is used to prepare a variety of compound, or we can say to synthesize a variety of compound, like we want to obtain alcohol, primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol, aldehyde, ketone, alkanes. So all type of functional group we can obtain from the Grignard reagent with the help of Grignard reagent. So these type of reactions are there. तो ये multiple choice question में पूछी जा सकती हैं. So let's discuss our multiple choice question of this topic. First question. A common catalyst used in addition polymerization is. एक common catalyst जो organometallic compound में use किया जाता है वो है Ziegler-Natta catalyst. No, it is not a nickel, it is not white zeolite, it is not platinum. एक क्वेश्चन वाटर सॉल्युबल पॉलीमर का देख लेते हैं. वाटर सॉल्युबल पॉलीमर्स इज और आर. वाटर सॉल्युबल पॉलीमर क्या है? तो हम जानते हैं स्टार्च जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है. पॉलीएस्टर जो कि फाइबर्स यूज होते हैं तो ये तो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं. सो ए इज इट्स आंसर. मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? इनमें से कौन सा एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है? तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है. इसमें हमें ये ढूंढना होगा कि क्या मेटल कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना रही है ऑर्गेनिक ग्रुप के. ट्राईमिथाइल बोरोन. तो ट्राईमिथाइल बोरोन जो होगी वो इस टाइप का कंपाउंड होगा, तो इसमें बोरोन कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाएगी. ट्राईमिथाइल एल्यूमिनियम भी ऐसा ही होगा. लेकिन ट्राईमिथॉक्सी क्लोराइड, ट्राईमिथॉक्सी क्लोराइड, तो इसमें आपका ऐसा कंपाउंड नहीं होगा. ये कंपाउंड पॉसिबल नहीं है, मतलब कि O बॉन्ड बनाएगा, अगर बनेगा तो Cl के साथ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में. टेट्रा कार्बोक्सिल निकल, तो ये भी हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है. तो C इज द आंसर. C एक ऐसा कंपाउंड है जो ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है. फोर्थ क्वेश्चन. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यूज इन प्योरिफिकेशन ऑफ इट्स मेटल इज. वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो मेटल के प्योरिफिकेशन में यूज होते हैं, यानी कि ये जो एप्लीकेशन है ये निकल के कंपाउंड यूज होते हैं. टेट्राइथाइल लेड इसका आंसर नहीं है. लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इसमें यूज नहीं होते हैं मेटल के प्योरिफिकेशन में. निकल के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड प्योरिफिकेशन में यूज होते हैं मेटल के. सो ए इज इट्स आंसर. मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. विल्किंसन कैटालिस्ट इज. विल्किंसन कैटालिस्ट एक ऐसा कैटालिस्ट है जो कि होमोजीनस हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स में यूज होता है. तो इसका नाम होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम. तो इसका आंसर है बी. ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम को हम बोलते हैं विल्किंसन कैटालिस्ट. While A is a Grignard reagent, C is its not answer, D is also not its answer. Moving on next question.
Ziegler-Natta कैटालिस्ट इज, Ziegler-Natta कैटालिस्ट क्या है? तो Ziegler-Natta कैटालिस्ट जैसे कि भी बताया था पॉलीमराइजेशन में यूज होता है। तो कोई भी हमारी मेटल होगी जो फर्स्ट से फोर्थ तक हो, उसका हमारा एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो, एक ट्रांजिशन मेटल हो जिसका हैलाइड प्रेजेंट हो, इनके कॉम्बिनेशन से Ziegler-Natta कैटालिस्ट बनता है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें ये कॉम्बिनेशन है बी, while C is a Wilkinson catalyst, while B is a Ziegler-Natta catalyst. Moving on, next question. Waker's process uses the catalyst. तो वेकर प्रोसेस में जो कैटालिस्ट यूज होता है दैट इज जी सॉल्ट, इसको हम बोलते हैं जी सॉल्ट। Grignard reagent is an example of course it is example of organometallic compound, तो पॉलीमर फ्यूल ये इसके आंसर नहीं होंगे। Moving on, next question. Which one is used as a solvent in the synthesis of Grignard reagent? तो हम जानते हैं जो Grignard reagent होते हैं वो ड्राई ईथर्स की प्रेजेंस में सिंथेसाइज किए जाते हैं, क्योंकि जो Grignard reagent का कार्बन होता है वो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करने की वजह से या बेसिक नेचर होने की वजह से ये इजीली एल्केन बना सकता है। तो हम क्या करते हैं, ये स्टेबल होता है ड्राई इथाइल ईथर्स में, क्योंकि ये से कोई भी एसिडिक प्रोटोन नहीं प्रोवाइड करता। तो इनका सिंथेसाइज किया जाता है, सिंथेसिस किया जाता है ईथर्स की प्रेजेंस में, स्पेशली डाइइथाइल ईथर की प्रेजेंस में। 10th क्वेश्चन, Grignard reagents carbon is blank in nature. तो अभी डिस्कस किया दैट इज न्यूक्लियोफाइल इन नेचर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, Grignard reagent react with aldehyde to give, देख लेते हैं एक बार। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, या तो यहाँ पर आर ग्रुप होगा तो होगा एल्डिहाइड ही कोई, तो ये आर इस पर अटैक करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इट विल फॉर्म this type of reaction will takes place. So we can see alcohols will form. तो basically with the formaldehyde primary alcohol will form. इसी तरीके से हम और रिएक्शन भी करके देख सकते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए बी, alcohols. Grignard reagent with primary amines. तो Grignard reagent with primary amines also produce alkanes. Moving on, next question. Example of anti-knocking reagents are or is it tetraethyl? Yes. Is it ferrocene? Yes. So both of above are used as anti-knocking reagent. Moving on, last question. Which of the following is not an example of organometallic compound? इनमें से कौन सा organometallic compound नहीं है? ये क्वेश्चन एक बार UPTU में आ भी चुका है। तो CH3Li will form or direct bond of carbon will takes place with lithium and carbon is of organic group. CH4Si, this is also organometallic compound, while CaC2, this carbon is not of alkyl group, तो ऑर्गेनिक ग्रुप का कार्बन नहीं है, तो C एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होगा। डियर लर्नर्स, यहाँ नीड होगी हमें बेसिकली कुछ रिएक्शंस देखने की। 8 से 10 रिएक्शन ऐसी हैं जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हैं, तो उनमें से एक क्वेश्चन 100% बनता ही है। तो आप उन रिएक्शंस को स्पेशली देख लीजिएगा, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बेसिकली सारे सिंथेसिस होने का। तो वहां आप उस वीडियो को जब कवर कर लेंगे तो आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पूरा कवर हो जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।